Today we will discuss about the components of human food. The nutrients used by humans include carbohydrates, lipids, nucleic acids, proteins, minerals, vitamins. Besides these nutrients, they also require water. तो पहले हम देख लेते हैं जी कार्बोहाइड्रेट. Carbohydrates are the basic source of energy for all animals. तमाम animals जो हैं वो एनर्जी जो है मोस्टली कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं. तकरीबन तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो टोटल एनर्जी कंज्यूम करते हैं डेली वो तकरीबन उसका हाफ जो है वो कार्बोहाइड्रेट से कंज्यूम करते हैं. और ग्लूकोज जो है मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट है फॉर एनर्जी. अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट्स आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज एंड स्टार्च. अब हम देखते हैं इसकी एनर्जी वैल्यू क्या है कार्बोहाइड्रेट की. तो कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम. अगर आप पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो आप कितनी एनर्जी आप गेन करेंगे 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से. अब अगर हम सोर्सेस देखें कि कौन सा फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं तो ह्यूमंस गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड लाइक ब्रेड, pastas, beans, potatoes, bran is the husk separated from the flour, rice and cereals. ये वो तमाम फूड हैं जो कि एज अ सोर्स का काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं लिपिड्स. The lipids present in food are composed of fatty acids bonded to glycerol. लिपिड्स जो हैं वो फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं और फिर वो फैटी एसिड्स जो बॉन्डेड होते हैं ग्लाइसरॉल के साथ. अब अगर हम टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स देखते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स. लिपिड्स के जो में मौजूद जो फैटी एसिड्स होती हैं उनके दो टाइप्स होते हैं. नंबर 1 सैचुरेटेड एंड नंबर 2 अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव ऑल ऑफ देयर कार्बन एटम्स बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स. जितने कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में वो सब के सब बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है कि कुछ कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्डेड होते हैं इन प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन एटम. इसके अलावा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं, the lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature, solid होते हैं, जबकि unsaturated fatty acids are liquid at room temperature. Butter is an example of saturated fatty acids which contain nearly 70% saturated and 30% unsaturated fatty acids. जबकि सनफ्लावर ऑयल जो है वो कंटेन करता है नियरली 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड 25% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अब हम देख लेते हैं फंक्शन. देख लेते हैं फंक्शन क्या है. तो जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स यूज्ड होते हैं टू फॉर्म मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, शीट्स सराउंडिंग द न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की जो शीट्स होती हैं वो बनाते हैं, एंड सर्टन हार्मोन्स. लिपिड्स आर आल्सो एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्स. लिपिड भी एनर्जी सोर्स है. हम देख लेते हैं कितनी एनर्जी हम पर ग्राम में हम हासिल करते हैं. तो 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम ऑफ एनर्जी कंटेन करता है लिपिड. ठीक है. इंपॉर्टेंट सोर्सेस क्या हैं? कौन सा ऐसा फूड है जो कि जिसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं? तो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज जो हैं ऑफ लिपिड्स इंक्लूड मिल्क, बटर, चीज़, एग्स, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स एट्सेट्रा. ये तमाम वो फूड है जिसमें लिपिड्स मौजूद होते हैं. अब उसके बाद ही हम देख लेते हैं प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं प्रोटीन्स. और प्रोटीन्स आर द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ cytoplasm, membranes, organelles, and they are also the major component of muscles, ligaments and tendons. Ligaments and tendons are the connective tissues. Ligaments join one bone to the other bone at the joint. Tendons attach muscles to bone. इसके अलावा जी बहुत से प्रोटीन्स जो हैं प्ले रोल प्ले करते हैं एज एन एंजाइम and we use proteins for growth. Proteins can also be used for gaining energy. एनर्जी वैल्यू अगर हम इसकी देखें तो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम है इसकी भी, कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन्स कंटेन 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी. इसके जो सोर्सेज हैं प्रोटीन के वो क्या हैं? मीट,
एग्स, ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, लेग्यूम्स द पार्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पी फैमिली, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, चीज़ एट्सेट्रा। तो ये तमाम सोर्सेज हैं प्रोटीन्स के। अब आगे हम देख लेते हैं मिनरल्स। मिनरल्स और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं दैट ओरिजिनेट इन द अर्थ एंड कैन नॉट बी मेड इन द बॉडी, एंड दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ। इनके भी बहुत से अहम फंक्शन होते हैं जो हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, अगर हम देखें इनका सोर्स जो है, ये हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, तो जो ज़्यादातर जो मिनरल्स होते हैं वो गेन करते हैं हम कहाँ से लेते हैं, जो ह्यूमन डाइट में मौजूद होते हैं, कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर, और इनडायरेक्टली जो है एनिमल फूड से हम लेते हैं। अब अगर हम मिनरल्स को कैटेगराइज करें, तो मिनरल्स को हम कैटेगराइज करते हैं इनटू मेजर मिनरल्स एंड ट्रेस मिनरल्स। मेजर मिनरल्स जो हैं वो कौन से मिनरल्स होते हैं, आर रिक्वायर्ड इन द अमाउंट ऑफ 100 मिलीग्राम और मोर पर डे, जो हमें चाहिए होते हैं, जबकि ट्रेस मिनरल्स रिक्वायर होते हैं इन अमाउंट लेस दैन 100 ग्राम पर डे, मिलीग्राम पर डे। और जो एग्जांपल्स हम देख लेते हैं मेजर मिनरल्स में कौन से हैं, लाइक सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एट्सेट्रा। जैसा कि सोडियम हमें पता है फ्लूइड बैलेंस करता है बॉडी में, इसका ये फंक्शन होता है। इसके अलावा हेल्प करता है इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। पोटाशियम भी फ्लूइड बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करता है और एक्ट करता है एज अ को फैक्टर फॉर एंजाइम्स। एंड कैल्शियम जो है ये डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस करता है बोन्स की एंड टीथ की, एंड ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब अगर हम देखें ट्रेस मिनरल्स के एग्जांपल्स, तो आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन एट्सेट्रा। जैसा कि आयरन हमें पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज मॉलिक्यूल होता है, और आयरन जो है सॉरी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है। जिंक जो है एट इंसुलिन एक्शन, हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कॉपर एक्ट एज एंजाइम को फैक्टर, एंड iodine is essential for normal thyroid function.